नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हमारे पथिकृत भाई ने एक आर्टिकल लिखा है संडे गार्डियन के अंदर, जिसमें थोड़ा अभी ट्रैक्शन उठाना शुरू किया है, और ये चीज हम लोग काफी टाइम से बात कर रहे हैं। वी बीन सेइंग कि साहब इंजन्स 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 इंजन्स, और इसमें कोई नई बात नहीं है। इट्स नॉट अ न्यू थिंग कि भाई कुछ ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, बट देर इज समथिंग दैट ही हैज प्रपोज्ड इन दिस आर्टिकल। मैंने पढ़ा है इसको, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। सबसे मैं बोलूंगा कि जाके आप सर्च कर सकते हैं इसको, एंड यू कैन जस्ट रीड दिस। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल। नाउ वी नीड टू डिस्कस व्हाट इज द प्लान, एंड जो पथिकृत भाई ने सजेशंस दिए हैं, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कहना क्या चाह रहे हैं। नमस्कार भाई, वेलकम टू शो। थैंक यू आदि भाई। अच्छा, सो बेसिकली मेरा जो यहाँ पे थ्योरी था वो ये है कि अगर आप ऑपरेशन सिंदूर को देखेंगे, दिस वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ इंडियाज पॉलिटिकल लीडरशिप अंडर मोदी एरा। और इंडियन आर्म फोर्सेस ने जिस तरह की प्रोफिशिएंसी दिखाई, जिस तरह से इन्होंने अपनी काबिलियत दिखाई टू डू कटिंग एज ऑपरेशंस इन अ लिमिटेड टाइम फ्रेम, एंड द डिप्लोमेसी आल्सो प्लेड इट्स ओन पार्ट। तो ये जितने सारे हुआ है विच वाज आल्सो अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इंडियाज आत्मनिर्भर भारत, या फिर जिस तरह की इम्प्रोवाइजेशन इंडियन आर्म फोर्सेस करते हैं अपने वेपन सिस्टम्स को और भी बेहतर करने के लिए। इन द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ थिंग, द ओनली थिंग दैट वाज मिसिंग इन एक्शन वाज द तेजस MK1A। तेजस MK1A जिसकी कॉन्ट्रैक्ट साइन हुई थी 2021 में, फरवरी 2021 में, और जी के साथ उनका जो साइन हुआ था कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिलीवरी ऑफ 99 इंजन, दैट वाज इन अगस्त 2021। तो बाय 2025 कम से कम 10-12 फाइटर एयरक्राफ्ट तो आना चाहिए था, कम से कम हाफ अ डजन तो आना चाहिए था। एटलीस्ट 6 एयरक्राफ्ट शुड हैव बीन ऑन स्काई। यू हैव नथिंग नाउ। इसके बावजूद भी ये इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। इट डिड नॉट इम्पैक्ट मच। इसका जो मिसिंग इन एक्शन है, इट डिड नॉट इम्पैक्ट मच, क्योंकि एज इट इज इट्स अ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एज इट इज। इसकी, हाँ, जो तेजस MK1 है वो थोड़ा एयर पेट्रोलिंग में इनको लगाया गया था। बट व्हेन यू टॉक अबाउट द तेजस MK2, जिसमें GE F414 इंजन लगेगा, नॉट द F404 इंजन, जिसके बारे में ये बात चल रही है कि वो 80% TOT होगा, इन लोकल असेंबली इंडिया में होगा। दैट पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट तेजस MK2, उसका जो है, दैट इज सपोज टू रिप्लेस योर जागुआर। दैट इज अ डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट। जागुआर के आपके पास 100 से ज्यादा जागुआर है। दैट इज सपोज टू इवेंचुअली टेक रिप्लेस द मिराज 2007। और उसमें अगर मल्टी रोल कैपेबिलिटी होगी तो इट माइट इवन सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट द MiG-29। नाउ, जिस तरह की सप्लाई डिसरप्शंस अभी तेजस MK1A में हो रहा है, जिसमें F404 इंजन के बारे में डील हुई थी जी के साथ, can you afford that kind of delay with Tejas MK2, which is supposed to replace the Mirage 2000s and Jaguars and MiG-29? Mirage 2000 और Jaguar, these are your deep penetration strike aircraft. इसके लिए इसी वजह से इनकी इंजन काफी, मतलब, हालांकि जागुआर वाले इंजन इतना पावरफुल नहीं होता है, डूर इंजन, ट्विन इंजन होता है, बट ठीक है, उसका एक लिमिटेड ऑपरेशन होता है, उसमें वो काम चल जाता है। इट्स अ डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक क्राफ्ट। बट मिराज इज अ मल्टी रोल कैपेबिलिटी है इसकी, आप वो अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे। सो अगर इवन इफ यू हैव अ 80% TOT, suppose you have a 80% transfer of technology, that means you still have a 20% dependence. At 20% dependence, can you afford that? जहां पे इतने सारे जियोपॉलिटिकल चेंजेस आ रहा है, बिकॉज ऑफ ब्रिक्स, बिकॉज ऑफ आत्मनिर्भर भारत, बिकॉज ऑफ इंडिया टेकिंग एन असर्टिव स्टैंड। अमेरिका के साथ इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इन स्पाइट ऑफ दैट हमारे प्रॉब्लम्स है। और प्रॉब्लम के वजह से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अमेरिका से कोई डिफेंस आइटम मत लो। अमेरिका से इंडिया अभी तक, सिंस 2008, अमेरिका से इंडिया ने मोर देन $28 बिलियन का इक्विपमेंट लिया है। अगर मैं $28 बिलियन इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप रिसेंट जो MQ-9B का डील अगर आप इंक्लूड करेंगे, देन इट क्रॉसेस द $28 बिलियन। नहीं तो प्रीवियस फिगर जो जनरली अवेलेबल होता है वो $25 बिलियन का कहता है। बट $25 बिलियन वाज अ 2023 तक का डील। अभी दैट MQ-9B रीपर
फॉर 31 ऑफ दोस, और अभी बात चल रही है पीएटीआई पोसाइडन की, और भी 6 एडिशनल लॉन्ग रेंज मेरीटाइम रिकॉनेसांस एयरक्राफ्ट जो है। आई वुड से कि वो 6 जो बोइंग का पीएटीआई पोसाइडन और लेने की बात चल रही है, दैट्स अ गुड प्लेन, यू मस्ट टेक। उसकी जो लॉन्ग रेंज मेरीटाइम कैपेबिलिटी है, दैट्स अ वेरी गुड कैपेबिलिटी। उसमें आपने अपनी एवियोनिक्स लगाई है, बहुत सारे आपने इम्प्रोवाइजेशन किया, दैट्स गुड। बट व्हेन इट कम्स टू फाइटर एयरक्राफ्ट, वो थोड़ी बात अलग हो जाती है। एंड इंडिया हैज ऑलवेज बीन वेरी अनकंफर्टेबल taking American fighter planes. Kyun? Because they come it comes attached with a lot of strings. Now the issue is, when you say कि I have a problem taking American fighter plane, तो वो जो इंजन है उसी का तो डेरिवेटिव बेसिकली वो फाइटर एयरक्राफ्ट होता है। द इंजन इज एट द कोर ऑफ द फाइटर प्लेन। अगर इंजन भी आप ले रहे हो एंड द एक्सपीरियंस दैट यू हैव, सो अभी जो चीफ जो हैल का चीफ है उसका भी एक इंटरव्यू हुआ था। अभी इंटरव्यू में ही सेड टू पीटीआई, उन्होंने पीटीआई को ये कहा कि जितना भी डिले हो रहा है, इट्स बिकॉज जीई एरोस्पेस मिसिंग द डेडलाइंस फॉर सप्लाई ऑफ इट्स इंजन्स। वो खुद कह रहा है। अच्छा, उसके बाद वो बोल रहा है कि ही इज वेरी सर्टेन दैट March 2026 तक he will be able to supply at least 6 of such planes, वो कह रहा है। The interesting thing is at least 6 Tejas Mk1A by March 2026। अब March 2026 में वो बोल रहा है कि तेजस के कम से कम 6 Mk1A में तो डिलीवरी आईएएफ को कर दूंगा। But think about it, that also hinges on GE Aerospace delivering the engines। अभी तक एक या दो एक ही हुआ है। जुलाई से शुरू करके दे आर सपोज टू गिव 2 इंजन्स पर मंथ, अप टिल दिसंबर उन्होंने कमिट किया है कि 12 दे देंगे। बट ये कमिटमेंट्स बार बार हो रहा है, कमिटमेंट्स बार बार टूट रहा है। नाउ इमेजिन इफ यू आर रिप्लेसिंग योर जागुआर एंड मिराज 2000 और इस तरह के डिले होता रहा, हाउ डू व्हाट डू यू डू दैट? सो व्हाट आई एम सेइंग हियर इज दैट, देखिए MK2 जो है, तेजस MK2 एज पर ए हैल, वो अभी उसका अभी स्ट्रक्चरल असेंबली हो रही है। दैट मीन्स जब आपकी स्ट्रक्चरल असेंबली किसी फाइटर एयरक्राफ्ट की होती है, आपके पास वो रिडंडेंट स्पेस होता है फॉर मॉडिफिकेशन इन द और चेंजेस इन द फैब्रिकेशन ऑफ द फ्यूसेलाज। तो देन यू मस्ट एक्सप्लोर इंजन ऑप्शंस, यू मस्ट एक्सप्लोर इंजन ऑप्शंस। आप तेजस MK1A में अभी आपके पास ऑप्शन नहीं है। ये जो 83 में सिर्फ एक इंजन दिया गया, यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट 82 इंजन फॉर जीई ओनली। बट वंस यू आर डूइंग अ स्ट्रक्चरल असेंबली ऑफ ए न्यू प्लेटफॉर्म, आपके पास वो ऑप्शन है। यू थिंक अबाउट इट, आई एम जस्ट सेइंग समथिंग लॉजिकल, आपके पास वो ऑप्शन है। देन यू थिंक अबाउट ऑप्शंस लाइक अ साफरान और अ रशियन ऑप्शन, व्हाटएवर इट इज, बट यू नीड दैट। मतलब ऐसा ना हो कि इंजन के बारे में सोचते सोचते आपने मतलब आप वही लेना है, बाकी कुछ सोचना नहीं है। नहीं, इसका पावर 2 किलो न्यूटन कम है, इसका 2 किलो न्यूटन ज्यादा, ये करते करते अल्टीमेटली आपके पास कुछ है ही नहीं। आई वुड रादर प्रेफर एन इंजन perhaps hypothetically which is 5 kN which has 5 kilonewton lesser power than a GF414 and it is delivered on time, than to wait for GF414 and then it comes with lot of its hassles. So purely going by the experience of what happened with GE F404, इसमें जो यूजुअल प्रिटेक्स्ट दिया जाता है कि सप्लाई चेन डिसरप्शन है, सप्लाई चेन में प्रॉब्लम है, ये जो यूजुअल एक्सक्यूज दिया जाता है। नाउ व्हाट वुड ऑलवेज बी इन द रियल्म ऑफ स्पेकुलेशन कि इज इट ओनली सप्लाई चेन डिसरप्शन? अगर मानिए इफ मेरे साथ आदि अचिंत का एक कोई क्लाइंट सर्विसिंग एग्रीमेंट है, आई एम सपोज टू डिलीवर, आई एम सपोज टू डिलीवर अ प्रोडक्ट टू यू। आपकी अगर अर्जेंसी हो, इमरजेंसी आ जाती है, सपोज आदि अचिंत ट्रांस कंपनी, आई रन अ कंपनी, आपको कुछ डिलीवर मुझे करना है, आपके कोई इमरजेंसी आ गया, तो आप मुझे बोलोगे पथिकृत भाई थोड़ा डिलीवरी फास्ट कर दो, प्रॉब्लम है अभी। सो मेरे लिए क्या होगा, मेरी फॉर्चून विल डिपेंड अपॉन द सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस ऑफ आदि अचिंत कंपनी। सो आई विल ट्राई टू डू व्हाटएवर आई कैन टू डिलीवर इट ऑन टाइम। बट हैव वी सीन ऑपरेशन सिंदूर जब हो रहा था या उसके बाद, have we seen any kind of urgency on the on behalf of GE Aerospace?
मुझे नहीं दिखा. If somebody has seen it, I will be happy to be corrected. And I have nothing against GE Aerospace as a company. It makes quality plane. It makes quality engines rather. Sorry, we have not seen that. So the issue is that whether it is GE Aerospace or whether it is any other defense company, कोई भी defense company, it doesn't operate in isolation. वो जैसे ऑपरेट करता है, they are deeply intertwined. These are deeply connected with the geopolitical approach या foreign policy approach of that particular country. GE हो, Boeing हो, कोई भी, they can't take a stand away from what the country stand is and how that country's relation with the client country is. As it is, they can't sell it to anybody they want. उसको परमिशन चाहिए होता है. अब परमिशन मिलने के बाद भी अगर कहीं पे कुछ दरार आ जाता है रिश्ते में, now that is when they will be told, presumably, I'm not saying they were told, I'm saying presumably, I will not be surprised अगर कोई देश अपने कोई डिफेंस कंपनी को बोलता है बेटा इस चीज में थोड़ा स्लो डाउन कर दो. आई एम नॉट सेइंग इट हैज हैपेंड दिस केस. आई एम सेइंग दैट इज ऑलवेज इन द रियल्म ऑफ स्पेकुलेशन कि क्या सिर्फ जब कोई डिलीवरी में डिले होता है, इज इट ओनली बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन या कुछ और भी कारण है. अगर आप कुछ और कारण ढूंढोगे इंडिया और यूएस के बीच में, तो हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हमारे बहुत सारे एरियाज में कन्वर्जेंस है, लेकिन कुछ कुछ इश्यूज चल रहा है. So should you then go for the GE F414 या फिर you should also start exploring for Safran RD जो 93 है या फिर कुछ और इंजन ऑप्शंस जो रशिया के साथ. एज इट इज HAL जो है ऑलरेडी हैज मैन्युफैक्चर्ड मेनी रशियन इंजन्स अंडर लाइसेंस इन इंडिया. वो मैन्युफैक्चर कर चुका है, अभी भी उनको मिला है. जो MiG-29 का है, जो RD 93 इंजन वो बना रहा है इंडिया में, लाइसेंस प्रोडक्शन पिछले साल हुआ कॉन्ट्रैक्ट. AL-31FB जो सुखाई का 240 इंजन बना रहा है. नो, once you're already making engines under contract from Russia, once you already have a collaboration with Safran in many areas, Safran के साथ HAL का बहुत जगह पे collaboration है. Why should you not explore? And what is the guarantee कि ये प्रॉब्लम फ्यूचर में नहीं होगा जहां आपके टकरार with the West is only going to rise even while you will have good relation with them. आज ब्रिक्स को लेके फिर से थ्रेट मार दिया कि 10% टैरिफ बढ़ा देंगे कोई भी ब्रिक्स के साथ अलाइन करेगा. Now imagine in that kind of scenario, क्या वो चाहेगा कि तुम्हारे इंजन टाइम पे आ जाए जब उनको पता है कि you are trying to work out to become आत्मनिर्भर on your own. 80% TOT is very good, but it's also good for nothing. ठीक है, 80% TOT is very good, but good for nothing. Because that 20% eventually is about certain things जो आपके 80% को पैरालाइज कर सकता है. ये this is a pure defense thing I'm saying. I am not questioning the intention of GE or HAL. I'm saying कि generally कहीं पे भी आप 20% से बहुत कुछ कर सकते हैं. Can India as a country which is already being challenged and which already faces a lot of challenges in the neighborhood, can you afford that? जहां आज जनरल राहुल सिंह ओपनली बोल रहा है कि देयर आर 3 एडवर्सरीज वी फॉट. उन्होंने तो 4 पहले बोला फिर 3 बोल दिया. थिंक अबाउट इट. सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि आई एम नॉट GF404 में यू कैन नॉट डू एनीथिंग. बट जो 97 एडिशनल GE F404 मतलब 97 मोर तेजस MK1A की ऑर्डर की बात IAF कर रहा है, शुड दे गो अहेड विद 97 मोर with the same GE F404 engine given the supply chain issue? Number one. Secondly, for Tejas MK2, should you not explore other things? So एक तो है Tejas MK1A का 97 more, not 83, 97 more जिसका अभी डेलिबरेशन चल रहा है. क्या उसके लिए आप फिर से ऑर्डर दोगे with the same engine configuration या फिर उसमें थोड़ा बदलाव की सोचोगे? And the other one is totally separate GE F414 वाला. द प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आपको सोचना है कि देखो एज हाउ थिंग्स स्टैंड टुडे दे विल चेंज, दे कैन चेंज. आपने ऑपरेशन सिंदूर के पहले और अभी का हालात देख लो. थिंग्स हैव चेंज ड्रास्टिकली. कुछ कितना टाइम लगा, 1-2 महीने, एंड यू हैव सडनली रियलाइज कि बॉस जिनको मैं अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझता था ये तो कुछ और ही खेल चल रहा है, एंड यू डोंट नो. So under such circumstances, I am not saying कि completely disband, but you should explore other options. जितना AMCA के ऊपर अभी सोचा जा रहा है, बोला जा रहा है, साफरान, रोल्स रॉयस,
बेटर स्टार्ट विथ MK2 क्योंकि आमका आने में 10 से 15 साल लग जाएगा. MK2 इज फार मोर रीचेबल. उसके ऊपर भी आप उस तरह के एक्सप्लोर करके कुछ कर लो, बिकॉज यू डोंट हैव द लिबर्टी एंड द लग्जरी टू हैव द सेम डिसरप्शंस for the fighter aircraft which is supposed to replace your MiG-29, Mirage 2000 and Jaguars. नहीं तो you will be totally paralyzed. सिर्फ सुखाई लेके कुछ नहीं होगा. इस बार भी Jaguars played a very critical role. इस बार भी I'm sure the Mirage 2000 had a role to play. MiG-29 had a role to play. Imagine Tejas MK2 coming in to replace them and you had the same problem coming up. Last point. अभी 99 की contract हुई है. A particular aircraft over its entire shelf life जो होता है, उसका जो लाइफ साइकिल होता है, उसमें it generally requires single engine जो होता है प्लेन, it requires 2.5 इंजन. तो 99 फाइटर प्लेन, तो 83 जो है, 83 के लिए आपने 99 ऑर्डर किया. अब 83 would require 200 रादर. उसका कॉन्ट्रैक्ट आप कब करोगे? फिर 97 का होगा, फिर उसका कब होगा, फिर उसका डिलीवरी कब होगा, उसका सप्लाई चेन का गारंटी कहां है? You are at mercy of somebody else. And then when it comes to the Russians or the French, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि वो सब कुछ मुफ्त में देगा, but they don't mind where you use the weapon, whatever platform they have sold. उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. अमेरिका को फर्क पड़ता है. ठीक है. So I think we should explore. I am not saying जी के साथ सब रिश्ता तोड़ दो. Please explore, think about it and go ahead. और इसको लेके some of the known news portals have also started did a review of my article. This is just for deliberation that it cannot be at the mercy of HAL. HAL के जो chief है with the highest of respect, आप वो अगर March 2026 तक वो delivery ना हो पाए, we will not be surprised. But where is the accountability? नहीं है, चलता रहेगा. And that is why he will go home comfortably. Exactly, and that's last point. जो जनरल AP सिंह, एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने फरवरी 2025 में उन्होंने जो कहा था वो एयर शो में, that I was promised at that moment I am not just confident of HAL and that is not a very good thing, उन्होंने कहा था. Now AP सिंह के ऊपर उस time some people were asking questions. General Air Chief Marshal AP Singh and Indian Air Force delivered in Operation Sindoor. So they have delivered. That means you can't question them. In spite of all the limitations जो था, they delivered. Now once they are the end user and they are doing something, so you can't say that they are at fault. Somewhere a lot of things have to be done. मैं overall aerospace reform की बात के ऊपर ये topic नहीं है. It is about MK2, its engine. Can we afford similar supply chain disruptions? Think about it. Back to you. That is there, and if you notice, अभी recently हमने जैसे थोड़ा pressure डाला है about the Apaches. Now they're saying within this month आ जाएगा. Now ये देखिए, you can't keep doing this nonsense. Pressure डालो तो हम चीजें देंगे तुमको. करना है करो, नहीं करना आगे चलो यार. And we need to figure out an alternative. Good point. On that note, guys, please check out the article and of course like and subscribe to the video. इस वीडियो को शेयर भी करें and give your thoughts. What do you think? Where should India go and get its next engine? Of course, आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. QR कोड, PayPal, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स. We shall see you back. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.